छात्रों, आज हम रीतिकाल के स्वच्छंद काव्यधारा या रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद के प्रस्तुत काव्य पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं। घनानंद की ये काव्य पंक्तियाँ सुजान सागर से ली गई हैं। इन पंक्तियों में प्रथम तो नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है और बाद में नायिका की विरह जन्य अवस्था को प्रस्तुत किया गया है। प्रथम पद्य जहाँ नायिका के सौंदर्य जनित प्रभावों को स्पष्ट करता है, वहीं दूसरा पद नायिका की विरह वेदना। तो आइए छात्रों, इन पदों के विषय में जानते हैं। झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत कानन छुवे। झलके अति सुंदर आनन गौर छके दृग राजत कानन छुवे। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाते कहोए। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा और ऊपर जाती कहोए। लटलोल कपोल कलूल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वय। लटलोल कलोल कलोल करे कल कंठ बनी जल जावली द्वय। अंग अंग तरंग उठे दत्त की परिहर मन रूप अभेधर च्वय। कि झलके अति सुंदर आनन गौर। झलके माने झलक रही है, अति सुंदर। आनन माने मुख, गौर माने गौर। नायिका जो बहुत ही गोरे रंग की है, उसका आनन मुख गौर वर्णी है, वह अत्यंत सुंदर लग रही है। छके दृग राजत कानन छुपे।
उसकी कानों तक छूने वाली बड़ी बड़ी आँखें, भला किसको नहीं छकाती हैं, अर्थात हर किसी के मन को भाती हैं। हंसी बोलन में छवि फूलन की बरसा, और ऊपर जाति कह हुए। और जब वह सुंदर नायिका हंसले बोलने लगती है, हंसकर बोलने लगती है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो फूलों की वर्षा हो रही हो। और ऊपर जाते हुए अर्थात हृदय पर ऐसा आनंद की अनुभूति होती है कि मानो फूलों की वर्षा हो रही। लट लोल कपोल कलोल करें, कल कंठ बनी जल जावल। और गालों पर छितराई हुई उसकी टेढ़ी मेढ़ी लटें उसके सौंदर्य से मानो खेल रही हों। कल कंठ बनी जल जावल द्वय, उसके गले में दो लड़ वाली सुंदर मोतियों की माला है। और वह माला कमल की पंक्तियों की माला प्रतीत हो रही है। और अंग अंग तरंग उठे दत्त की पर हरे, मनरूप अवय धरे चय। और उसका अंग प्रत्यंग कांति के तरंगों से तरंगायित हो उठा है। और ऐसा लग रहा है कि उसका सुंदर जो रूप है इस धरती पर अभी टपक पड़ेगा, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। दूसरे पद में कवि ने नायिका की विरह वेदना को प्रस्तुत किया है कि भोरत सांझ लो काननी और निहारती, बाबरी ने कुनहारती। भोरत सांझ लो काननी और निहारती, बाबरी ने कुनहारती। और सांझे ते भोर लो तारती, तक तारानी तक वो तारनी सो एक तार नकारती। जो कहूँ भावत दीठ परे घने आनंद आसुन अवसर गारती। मोहन सुहन जोहन की लगी, ये रहे आँखें के ओरे यारती। कि भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, बाबरी ने न था। कि विरह में बावली होकर नायिका प्रातः काल से संध्या तक कानन अर्थात जंगल की ओर, बगीचे की ओर निहारती रहती है। और बावली ने नहारती, और पागलों की भांति उस रास्ते को देखती रहती है कि शायद उसके प्रियतम उस मार्ग से अभी आते ही होंगे। और इस कार्य में वह बिल्कुल भी थकती नहीं है, टकटकी लगाकर उस मार्ग की ओर देखती रहती है। और सांझ ते भोर लो तारन तकी वो,
तारन सो एक तार नकारती। और भोर ते सांझ तक और सांझ ते भोर तक। और देखिए कि जब शाम तक सांझ तक उसके प्रियतम नायिका के नहीं आते हैं तो सांझ से लेकर भोर तक तारन तकिबो अर्थात तारों को तकती रहती है, निहारती रहती है, देखती रहती है टकटकी लगाकर, अर्थात उसे नींद नहीं आ रही। और तारन सो एक तार नकारत। और आप ये न समझ बैठे कि वह नायिका तारों को अपनी दृष्टि से एक तार करने में लगी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह केवल अपने प्रियतम का दर्शन करना चाहती है, और जब प्रियतम उसके पास नहीं आते हैं तो वह उनकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो उठती है। और जो कछु भावत दीठ परे घन आनंद आंसुन अवसर गावत। और उन तारों के तकने में, उन तारों के निहारने में, उन तारों को टकटकी लगाने में, देखने में जब कभी भी उसको प्रियतम के दर्शन हो बैठते हैं, ये दीठ परे, दीठ माने दृष्टि में जब कभी भी पड़ने लगते हैं उसके स्वामी, तो घन आनंद आंसुन अवसर गारत। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि उसी समय उसकी आंखों से जलधार बहने लगती है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और जो दृश्य उसको दिखाई दे रहा था वह दृश्य भी ओझल हो जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है उस नायिका की कि मोहन सोहन जोहन की लगिए रहे आखिन के उर आरत। कि इस प्रकार विरह से विदग्ध नायिका के नेत्रों में मनमोहन को देखने की कामना सदैव बनी रहती है। तो इन काव्य पंक्तियों में नायिका की विरह दशा का वर्णन कवि ने किया। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।